Students, welcome to AK classes and my name is Akash Kohli. So today's lecture is about using has, have and had. So in this lecture you will learn about the usage of has, have, had, how to use these three words in a sentence, right? So let's start with this. So first of all, we'll start by saying the usage of has, have, had. So जो हैज हैव होता है, हैज एंड हैव, ये दोनों प्रेजेंट टाइम के लिए हम डिनोट करते हैं, फॉर द प्रेजेंट टाइम। एंड हैड जो यूज होता है पास्ट टाइम के लिए, हम इसको अगर किसी पास्ट टाइम को रेफर करना हो तो वो यूज हैड, प्रेजेंट टाइम के लिए वो यूज हैज और हैव। किस तरह से यूज होता है? आई, वी, यू और दे के साथ कोई भी अगर प्लूरल आ जाए, मतलब इनमें इनके साथ साथ कोई भी अगर प्लूरल आ जाए तो उसमें के साथ हम यूज करते हैं हैव। और ही, शी, इट या कह लीजिए सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं हैज, राइट। और हैड दोनों तरीके से यूज हो जाता है, तो इसको कॉमन लिख दिया कि हैड इनके साथ भी यूज हो सकता है और इनके साथ भी, राइट। अब हैज हैव हैड के दो यूज हैं, हैज हैव हैड के दो यूजेस हैं। पहले तरीके में वो कैसे यूज होता है, ध्यान रखिए, ये है फॉर पोजेसिव्स। फॉर पोजेसिव्स मतलब किसी के कोई चीज पास होने को हम कहते हैं हैज हैव हैड। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी वर्ब नहीं आएगी, नो वर्ब, इसको कोई भी वर्ब यूज नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं मेरे पास एक कार है, अगर मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूं तो आई विल से आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, राइट। तो आई हैव अ कार में क्या आ जाएगा, मेरे पास एक कार है। इसी तरह अगर मैं है की बजाय पास्ट में था, थी और थे यूज होता है, ये आपको पता ही है। और प्रेजेंट में है और हैं यूज होता है, राइट। तो अगर मैं बोलूं उसके पास एक पेन था, उसके पास एक पेन था, ही हैड अ पेन, ही हैड अ पेन। तो ये हो गया नो वर्ब के साथ यूसेज। पहला यूसेज मैंने आपको इसका बता दिया, वो क्या है कि हैज हैव हैड के साथ कोई वर्ब नहीं लगती। इसका मतलब होता है पोजेसिव। पोजेसिव मतलब कोई चीज आपकी होना, आपके पास होना, जरूरी नहीं आपकी, मतलब किसी की भी हो सकती है। इसमें आपकी का मतलब क्या होता है कि आपसे बिलोंग कर रही है वो चीज। दैट मीन्स ये किसी की है या आपकी है। जैसे अब मैंने इसमें यूज किया उसके पास, तो ये जरूरी नहीं ये आपकी थी तभी आप हैज हैव यूज करोगे, मैं उसके लिए भी यूज कर सकता हूं। और इसी तरह से मेरे लिए भी यूज कर सकता हूं कि ये मेरे पास है, ये उसके पास है, ठीक है। तो इस तरह से पहला यूसेज है इसका एज अ पोजेसिव। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द स्क्रीन। सेकंड आता है हैज, हैव और हैड। टेंस में कैसे यूज होता है, इसके साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखेंगे आप, हैज हैव हैड के साथ कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगती, इसके साथ सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब ये इसमें अगर मैं हिंदी में लेके चलूं तो साथ आ जाता है चुका, चुकी, चुके, लिया, गया, गई, गए। इन सबके साथ अगर तो मैं लगा दूंगा है या हैं, तो ये बन जाएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, गई है, गए हैं। तो ये हो जाएगा हैज हैव की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आ जाएगा इसके साथ, हैज हैव।
और अगर मैं इनके साथ था, थी और थे लगा देता हूं तो वो हैड की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, गई थी, गए थे। तो इन सबके साथ क्या लगेगा? हैड। बाकी हैज हैव हैड लगाने को रूल सेम है। सिंगुलर्स के साथ आपको मैंने जैसे बताया कि कोई भी सिंगुलर वर्ड आ जाए, ही शी इट आ जाए तो हैज लगेगा। प्लूरल्स आ जाए, या फर्स्ट पर्सन आई है, या वी है, या सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है या वैसे प्लूरल है कोई भी, तो आप उनके साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। हैड सबके साथ फिट हो जाता है, तो ये इसके लिए इजी है। अब इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? जैसे मैंने खाना खा लिया था। फॉर एग्जाम्पल ये है सेंटेंस जिसमें मैंने एंड में यूज क्या किया? था। तो था वाली कैटेगरी मतलब ये वाली, और ये वाली कैटेगरी कहां आती है? हैड के साथ। लिया था मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लिखेगी। मैंने मतलब आई हैड ईटन द फूड। आई हैड ईटन द फूड। इसी तरह से अगर मैं एक है की बनाना चाहूंगा तो वह बनेगा वे पार्क में खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड इन द पार्क। तो ये बन जाएगा इसका सेंटेंस, राइट। तो इस तरह से इसका यूसेज है हैज हैव हैड का। आई होप आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई है हैज हैव हैड की। मैं क्लियर करने लगा हूं स्क्रीन। एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।